हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे फ्री की क्लासेस के नोट्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स और एमएस ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वॉल्यूम 2 है और जो एमएस ऑफिस और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं ये सब चीज़ें आप जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बने रहिए। आपको अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आप रिक्वेस्ट है इतना सा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स हैं। टोटल उससे 2022 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नॉर्मली जनरली उसमें देखा गया कि 11 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, टोटल मतलब आपके जो 10 टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के, उससे 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं 11 नंबर के। ठीक है, उसके बावजूद देखिए आपके एमएस ऑफिस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 11 क्वेश्चन, राइट। इसमें भी 11 क्वेश्चन पूछे गए, 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल मिला के आपका जो पेपर सेकंड होता है वो 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन 5 पेडागोजी के, 5 रीजनिंग के आते हैं और 90 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। तो कंप्यूटर के जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है एमएस ऑफिस है उसके टोटल 90 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 22 नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब देखिए इसमें आपको जो फ्लिकी के नोट्स हैं उसका आप पीडीएफ मांग रहे हैं। पीडीएफ इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है ऐप में, इसलिए आपको छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ कि कुछ टॉपिकों का, ताकि उससे आप पहचान सकते हैं कि नोट किस टाइप के हैं। अगर आपको पर्सनल प्रत्येक टॉपिक का नोट्स चाहिए तो मैं आपको फ़ोटो बना के पीडीएफ बना के भेज सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब इसमें क्या क्या दिया है, फिर देखो बेसिक कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरीज, ये सब इस तरह से आपको टॉपिक दिए हुए हैं। 10 ये दिए हैं, 5 ये दिए हैं। तो सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पे चलते हैं। तो ये देखिए कंप्यूटर का परिचय एवं विकास, इंट्रोडक्शन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के बारे में दी हुई है। बेस्ट कंप्यूटर कौन था? अपना अबेकस। फिर आपका नेवियर्स, पास्कलाइन, ये आपको प्रत्येक कंप्यूटर के बारे में डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इधर से प्रत्येक कंप्यूटर के बारे में, पंच कार्ड यूज होता है उसके बारे में समझाया हुआ है आपको। एनालिटिकल इंजन, ये सब कंप्यूटर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल से समझाया, आप अच्छे से समझ सकते हो। फिर इसके बाद में देखिए आपको कंप्यूटर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आ गया, कितने 10 होती हैं तो 10 के बारे में डिटेल से समझाया हुआ है। उसके बाद देखो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कितनी 10 लिमिटेशंस होती हैं उसके बारे में आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशंस 3 टाइप से होता है, जैसे हार्डवेयर, वर्क और साइज के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन्स हो गई आपकी। फिर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड हो गया। वर्क के आधार पर, साइज के आधार पर आपके 4 कंप्यूटर हो गए। इस तरह से आपको यहाँ से समझाया हुआ है फर्स्ट पीढ़ी को, फिर आगे यहाँ डिटेल से समझा दिया गया है। ठीक है, फिर सेकंड, तो इस तरह से आपकी 5 पीढ़ियों को समझा दिया है। उसके बावजूद देखिए आपको यहाँ एक ये पूरा टेबल के माध्यम से 5 जो पीढ़ियाँ हैं उनको समझा दिया गया है कि जैसे फर्स्ट पीढ़ी का कब आई, फिर जनरेशन कब कौन से ईयर में हुआ, फिर उसके बाद स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज़ करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता है, लैंग्वेज कौन सी थी, और फिर इसकी विशेषताएं क्या है, एप्लीकेशंस कंप्यूटर कौन कौन से डेवलप किए गए इस पीढ़ी में, तो वो सब चीज़ डिटेल में दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से ये कंप्यूटर का एवोल्यूशन वाला हो गया कंप्लीट। और लास्ट में जाके इसके कंप्यूटर के देखो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और दिए हुए हैं, जो पूरे कंप्लीट चैप्टर है उसके एक निचोड़ के रूप में कुछ टॉपिक्स दिए। उसके बाद आगे देखिए क्या ये PYQ जो होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब सेकंड टॉपिक क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसका अब कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, उसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी डिवाइसेज यूज़ में ली जाती है उन चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखो CPU हो गया, CPU कितने टाइप्स के होते हैं वो दिया है। फिर मेमोरी यूज़ होती है, मदरबोर्ड यूज़ होता है, कंप्यूटर बस होती है, इंटरनल बस होती है, ये सब चीज़ें आपको दी हुई है। फिर जैसे कनेक्टिंग पोर्ट्स होते हैं जो पीछे की तरफ लगे रहते हैं ना कंप्यूटर में, जो कितने पोर्ट्स हो गए, जैसे सीरियल पोर्ट हो गए, सीरियल पोर्ट का डायग्राम दिया हुआ है किस तरह से होता है, पैरेलल पोर्ट किस टाइप से होता है, कहाँ यूज़ होता है, USB पोर्ट होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, कौन आकृति में कैसा होता है, ये सब आप टोटल 10 पोर्ट के बारे में समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ये SMPS के बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ प्रत्येक इक्विपमेंट के बारे में समझाया हुआ है। फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए और ये लास्ट में देखिए PYQ हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक कंप्यूटर हो गया। अब मेमोरीज में सबसे पहले मेमोरीज क्या काम करती है, क्या काम होता है मेमोरीज का, साइज़ क्या होती है, किस यूनिट से मापा जाता है मेमोरीज को, और फिर मेमोरीज कितने टाइप्स की होती हैं। फिर मेमोरीज होती है उसमें
स्टोरेज क्षमता को कैसे मापते हैं, ठीक है, इंडिकेट करते हैं, वो सब दिया हुआ है यहाँ। उसके बाद देखिए मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स की जिस 4 टाइप्स की होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच और रजिस्टर। तो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसका देखिए डायग्राम के माध्यम। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, रैम रोम हो गई, आपकी रैम होती है स्टैटिक रैम हो गई, डायनेमिक रैम हो गई, ठीक है। उसके बाद रोम आपकी 4 टाइप की हो गई। तो ये फिर यहाँ डिटेल से इनको जो ये डायग्राम है इसी को डिटेल से फिर एक एक को समझाया हुआ है, जैसे कि स्टैटिक रैम क्या होती है, फिर डी रैम क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या है, वो सब चीज़ आगे फिर यहाँ डिटेल से आपको इनके बारे में बताया गया है। फिर आप चलिए, अच्छा प्राइमरी का डायग्राम दिखाया था, अब सेकेंडरी का और दिखा दो आपको। सेकेंडरी डायग्राम ये रहा, देखो सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंटियल होती है जो आपकी मैग्नेटिक टेप, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी 3 टाइप्स की होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में देखो CD DVD और ब्लू रे डिस्क आ गया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क स्टोरेज में पेन और मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड आ गया। मैग्नेटिक डिस्क में आपके हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आ गई। फिर इनको डिटेल से समझाया हुआ है आगे, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक डिस्क आ गई, मैग्नेटिक डिस्क है, फिर मैग्नेटिक हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल से समझा दिया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद जिस टाइम पीरियड है हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है इसमें, ठीक है। और ये इसके PYQs हो गए। तो आप एक बार रिव्यू जानना चाह रहे थे कि किस तरह से आपको क्या कहते हैं PYQ, सॉरी फ्लिकी के नोट्स हैं, तो ये आपको कंप्लीट रिव्यू मैंने दे दिया हूँ प्रत्येक टॉपिक का, ठीक है। 3 टॉपिक देख लिए। अभी चौथा टॉपिक देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें क्या है, ये इनपुट प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट मिलता है आपको, फिर वो स्टोरेज में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है, जो भी डाटा होता है वो। तो अब मतलब इनपुट आउटपुट मतलब यही खेल है एक तरीके से पूरा। तो देखो इनपुट डिवाइसेस हो गए। इनपुट डिवाइसेस का देखो कंप्लीट डायग्राम दिया हुआ है। इनपुट डिवाइसेस 4 टाइप्स की होती हैं। तो कंप्यूटर में 4 तरीके से इनपुट दिया जाता है, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑडियो वीडियो और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, ठीक है। तो ये प्रत्येक का अलग अलग से आपको डिटेल से समझा दिया गया है। उसके बाद ये आपको कीबोर्ड हो गया, वो भी इनपुट के रूप में कार्य करता है। तो इसके अलग अलग कीज़ होती हैं, सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल से समझा दिया गया है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो आपको प्रैक्टिकल भी नहीं बताएंगे, तब भी आप कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आउटपुट डिवाइस, वो इनपुट का पढ़ा था, आउटपुट डिवाइसेस होती है, इसमें देखो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी 2 टाइप से अपन को आउटपुट मिलता है कंप्यूटर से। हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर और प्लॉटर के रूप में, और फिर सॉफ्ट कॉपी मिलती है वो ऑडियो और वीडियो। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है, हार्ड कॉपी का मतलब आपको जिसको आप छू सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब आप जिसको किसी कहने का मतलब किसी डिवाइस में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑडियो आउटपुट हो गया, वीडियो आउटपुट हो गया, हेडफोन, स्पीकर, इनको आप छू नहीं सकते, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो, जैसे वीडियो मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रोजेक्टर और